नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जनवरी में निचले हिमाचल से चलेगी सरकार, लगेगी उद्घाटनों शिलान्यासों की झड़ी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद प्रदेश सरकार निचले हिमाचल के शीतकालीन प्रवास पर भी आएगी। इसके लिए धर्मशाला सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर सहित आसपास के जिलों के लिए मुख्यमंत्री का प्रवास शिमला सचिवालय के बजाय धर्मशाला सचिवालय से होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। वहीं सरकार व जनता के बीच की खाई को पाटने का काम भी होगा। 2 साल के बाद प्रदेश सरकार कांगड़ा के शीतकालीन प्रवास पर आ रही है। ये शीतकालीन प्रवास जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू होगा। निचले हिमाचल के लिए शीतकालीन प्रवास की परंपरा को फिर से शुरू करने के सीएम सुखविंदर संग सुक्खू के ऐलान से जहां विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी, वहीं जनता सीधे मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएगी। कहीं खिले चेहरे तो कहीं बड़ी मुसीबत, हिमाचल में जमकर बरस रही चांदी। हिमाचल प्रदेश में करीब 3 महीने के सूखे के बाद बागवानी इलाकों को बड़ी राहत मिली। करीब 3 महीने बाद हुई बर्फबारी से बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। हाल ही में हुई बर्फबारी खासकर शिमला, सिरमौर, किन्नौर जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी ने राज्य की कृषि खासकर सेब के बागों पर सकारात्मक प्रभाव डाला। हालांकि भारी बर्फबारी से प्रदेश में सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। प्रदेश में बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ जम गई, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो गई है। 28 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 28 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी पर हिमाचल को मिलने वाले मुआवजे को कम किया, साथ ही हिमाचल के कर्ज लेने की सीमा को भी घटा दिया है। राज्य के सारे रिसोर्स कम कर दिए गए। ओपीएस देने के कारण राज्य की कर्जा लेने की सीमा भी कम की। इन सब मुद्दों को वो केंद्र से उठाएंगे। ये बात उन्होंने बुधवार को शिमला में कर्नाटक में 2 दिवसीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही। हिमाचल के चंबा में गजब का गोलमाल, 5000 परिवारों को राशन में बांट दिया एक्सपायर्ड रिफाइंड तेल। जिला चंबा के जनजातीय विकासखंड पांगी में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से लोगों को वितरित किए गए एक्सपायरी रिफाइंड तेल को जल्द ही लोगों से वापस लिया जाएगा। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग वीरवार को होलसेल सेंटर व डिपो संचालकों को पत्र के माध्यम से आदेश जारी करेगा। प्रदेश में नई नगर परिषद पंचायतें, आपत्तियों के बाद शहरी विकास विभाग की अंतिम अधिसूचना जारी। प्रदेश सरकार ने राज्य में नई नगर परिषद व नगर पंचायतों के गठन का ऐलान किया था। कैबिनेट से इसकी मंजूरी के बाद शहरी विकास विभाग ने इन्हें आपत्तियों व सुझाव के लिए जनता के सामने रखा, जिस पर आपत्तियों व सुझाव का निपटारा करने के बाद सरकार ने इन्हें नोटिफाई कर दिया है। इनकी अंतिम अधिसूचना शहरी विकास विभाग ने जारी कर दी। इसके मुताबिक नगर पंचायत नादौन को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है, जिसमें कुछ और इलाकों को जोड़ा जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय में अब बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों को भी मिलेगा प्रमाण पत्र। कृषि विश्वविद्यालय में अब बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों को भी समय अवधि के अनुरूप प्रमाण पत्र मिल जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालय के बेसिक साइंस महाविद्यालय में स्नातक स्तर के विद्यार्थी इस प्रणाली का लाभ उठा पाएंगे। इसके अंतर्गत प्रथम वर्ष के पश्चात पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के पश्चात डिप्लोमा, तृतीय वर्ष के पश्चात डिग्री और 4 वर्ष का कोर्स पूरा करने पर ऑनर्स की उपाधि प्राप्त होगी। ऐसी प्रणाली लागू करने वाला कृषि विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। पर्यटन विकास को आया 1680 करोड़ का प्रोजेक्ट। पर्यटन के क्षेत्र में स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस में भारत सरकार से पैसा न मिलने के बाद अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट में हिमाचल सरकार को कुछ राहत मिली।
एडीबी के टूरिज्म प्रोजेक्ट का पहला चरण कंप्लीट हो गया। इसके लिए 1680 करोड़ के लोन एग्रीमेंट पर हिमाचल सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने साइन कर दिया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 2416 करोड़ है। प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार ने लोन एग्रीमेंट साइन होने की पुष्टि की। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 5 जिलों हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं बनाने के लिए काम किए जाएंगी। शिमला के ईडी दफ्तर में सीबीआई की रेड, अधिकारी फरार। राजधानी में बुधवार सीबीआई चंडीगढ़ की एक टीम ने ईडी कार्यालय में ही दबिश दी। हालांकि ये रेड कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि उक्त अधिकारी नदारद रहा और सीबीआई टीम ने यहां कार्यालय से रिकॉर्ड और कुछ नकदी बरामद अवश्य की। सीबीआई की इस रेड से शिमला में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि ईडी कार्यालय के ऊंचे ओहदे पर तैनात एक अधिकारी पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रिश्वत मामले की शिकायत सीबीआई से की थी और सीबीआई की टीम ने सुनियोजित ढंग से राजधानी शिमला के छोटा शिमला स्थित कार्यालय में दबिश दी थी। हिमाचल में 2000 करोड़ रुपए से पक्की होंगी 1500 किलोमीटर सड़कें, केंद्र ने दी मंजूरी। हिमाचल में 2000 करोड़ रुपए से 1500 किलोमीटर सड़कें पक्की होंगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चरण 1 में टारिंग, मेटलिंग से वंचित सड़कों को चरण 4 में शामिल कर दिया है। अब चरण 4 में ये सड़कें पक्की होंगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नियमों का हवाला देते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज चौहान के समक्ष ये मामला उठाया था। पावटा साहिब में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, 4 महिलाएं झुलसी, 4 साल की मासूम लापता। सिरमौर जिले के उपमंडल पावटा साहिब के बायकुआं में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से काम करने वाली 4 महिलाएं झुलस गईं और एक 4 साल की बच्ची लापता हो गई। घायल महिलाएं सिविल अस्पताल में उपचाराधीन हैं। गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। धर्मपुर में हुए अवैध कटान को लेकर भाजपा ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी, 10 दिन में देगी रिपोर्ट। मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बहरी के अंतर्गत गांव बहरी में अवैध रूप से बालन के लिए भारी मात्रा में जंगल में कटान हुआ। जंगल में बालन के लिए जो पेड़ काटे गए उनको काटने के लिए वन विभाग से मंजूरी नहीं ली गई थी। इतना ही नहीं, बालन के लिए जो पेड़ काटे गए उनमें से कुछ पेड़ ऐसे भी थे जिनका कटान प्रतिबंधित है। अभी हाल ही में हुए विधानसभा सत्र के दौरान इस विषय को विपक्ष के द्वारा उठाया गया था। पंडोगा में बाइक चोरी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के रहने वाले हैं आरोपी। पंडोगा में कुछ समय पहले बाइक चोरी करने की घटना को अंजाम देने वाले 2 चोर अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जानकारी के मुताबिक जुलाई महीने में पंडोगा में कंग ढाबे के पास से बाइक चोरी की शिकायत पुलिस के पास की गई थी। कुल्लू में 2.5 किलो चरस बरामद। पुलिस ने नशा तस्कर को पकड़ा, हिरासत में लेकर की जाएगी पूछताछ। कुल्लू में पुलिस की एएनटीएफ की टीम ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से 2.6 किलोग्राम चरस बरामद की गई। जानकारी के अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति कुकलाह की तरफ सड़क मार्ग से पंडू की तरफ पैदल आ रहा था, जिसे पुलिस की टीम ने कुनाल नाला के पास शक के आधार पर रोका और तलाशी ली, जिसमें आरोपी के पास से 2 किलो 600 ग्राम चरस पाई गई। सड़क हादसे में गए युवक की जान। हादसों का हाईवे बना झलेड़ा, महतपुर 4 लेन। जिला मुख्यालय ऊना में हुए सड़क हादसे ने फिर से उस मार्ग की खतरनाक स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया जो दिन ब दिन हादसों का शिकार बनता जा रहा है। देर रात हुए इस हादसे में हिल व्यू कॉलोनी ऊना के रहने वाले युवक राहुल ठाकुर की दर्दनाक मौत हो गई। वो अपनी गाड़ी में ऊना से घर जा रहा था जब अंब रोड पर स्वर्गधाम के पास ट्रक की चपेट में आ गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।